सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इन्फो ही मैटर करता है कि आपकी इनवाइट और क्लोजिंग कॉल में जान खाएगा या नहीं खाएगा। क्योंकि इन्फो तगड़ा गया है और सही तरीके से गया है ना, वो ना इनवाइट में तुमसे क्वेश्चन करेगा ना क्लोजिंग में क्वेश्चन करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कुछ बड़ा स्टार्ट किया है। अब इन्फो होता क्या है? अब इन्फो होता क्या है? कौन कौन जॉब करता है यहाँ पे? जॉब करती है आप? अगर मैं आपको जनरली कॉल करूं और आप बिजनेस नहीं कर रही हैं तो हम अपनी जॉब के बारे में क्या बताएंगे? अगर मैं पूछूंगा कैसे चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्या कर रही हैं आप आजकल, तो आप क्या बताएंगे मुझे? जॉब। किस में जॉब कर रही हो? कंपनी का नाम बताइए। आप बताएं। इंटर कैपिटल। इंटर कैपिटल। क्या काम करती है आप उसमें? EA to MD। अच्छा, क्या सैलरी है? मतलब CTC बताना होगा कि परमानेंट? जनरली जो बताती है आप अपने दोस्तों को। 30K। 30? ओके, चलो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। तो दुनिया में किसी को कहीं भी फोन करोगे 4 ही चीजें पूछोगे, क्या काम करते हो, क्या सैलरी है, कैसा चल रहा है। हम भी वही 4 लाइनें बताते हैं। अब उससे बैठ के थोड़ी ना पूछते हैं क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, क्या काम करना होता, नहीं पूछा। तो जनरली आप किसी भी काम करो, किसी भी चीज का इन्फो तो दोगे ही ना। अब इन्फो क्या होता है ना, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं इन्फो अभी नहीं देना है, या इन्फो मैं थोड़ा सेट करके दूंगा। नहीं भाई, सचिन भाई का कहना है कि अगर आपने मिठाई की दुकान खोली है और सामने वाला कस्टमर आएगा तो ये बोलोगे कि नहीं मैंने मिठाई की दुकान नहीं खोली है। नॉर्मली सबको बताऊंगा मैंने मिठाई की दुकान खोली, मिठाई की दुकान खोली, मिठाई की दुकान खोली। दैट्स इट, सो सिंपल। तो इन्फो आप कभी भी किसी को भी दे सकते हैं, कभी भी किसी को भी इन्फो दे सकते हैं, बट मैटर करता है कि इन्फो दे कैसे। अब देखो 3 तरीके से 3 चीजें होती हैं। पहला होता है जिसे हम कॉल करते हैं, वो बहुत ही रेगुलर टच में होता है। क्या होता है? रेगुलर टच में, रेगुलर बात हो रही है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। तो वहां पे क्या कनेक्ट बिल्ड करें? वहां तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ऑलरेडी कनेक्ट बिल्ड है, क्योंकि अगर उसको फोन भी करूंगा तो उसको तो सब कुछ पता है मेरे बारे में, कहाँ जॉब कर रहा हूँ, क्या नहीं करूँगी, और उसे मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। तो इस केस में इन्फो जल्दी जा सकता है। क्या जा सकता है? वो पूछेगा भाई क्या कर रहे हो, तो अब थोड़ा सा बातचीत क्या, और भाई कैसा है, क्या हाल समाचार, कैसा चल रहा है, बोलेगा ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब वो आपसे पूछेगा क्या चल रहा है, क्योंकि रेगुलर टच में है ना। तो जैसे ही वो पूछता है क्या कर रहे हो, तो वहां पे क्या बोलना है? मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया? इट्स अ ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अर्निंग पोटेंशियल करोड़ों में, काम है दबा के लेकिन मजा आ रहा है, लाइफ सेट है। ये जो बात बोल रहे हैं हम, क्या ये सच है? सच है? तो कौन नया है यहाँ पे? बिल्कुल हाँ अंकित, ये कैसे सच है? इट्स अ ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्या लगता है सच है? कैसे सच है? ग्लोबल बिजनेस है जो हमारे जैसे एक्चुअल में हमारी जो कनेक्शंस भी है ऑल ओवर वर्ल्ड है। ठीक है। जैसे मेरे कोई रिलेटिव भी है लाइक कनाडा USA है, उनके साथ मैं सिग्नल बना सकता हूँ। दे कैन वर्क फॉर, मतलब एक दूसरे से काम कर सकते हैं। डेवलपमेंट करते हैं। जो फॉर एग्जांपल कोई हमारे उसमें कोई जैसे कैंट की जैसे एडवर्टाइजमेंट की तरह पैसे लगा रहे हैं वो, अगर हम इनडायरेक्टली इसकी सेल करवाएं, डेवलपमेंट हो रहा है उसका, ग्लोबल ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है डेवलपमेंट। बिजनेस कैसे है? इट इज़ ए बिजनेस है जिसमें क्या है, जो B2B भी जा रहा है, B2C भी जा रहा है। जैसे इसमें तो बिजनेस कस्टमर की तरफ जा रहा है, होम में से पैसा आ रहा है। बिजनेस कैसे है? नहीं, ये तो हम अगर कोई पूछे क्वेश्चन की MLM। नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं यहाँ जनरली आ चुका हूँ, ग्राउंड पे आ चुका हूँ, और आप उसको क्या बता रहे हो, क्योंकि कल को आपका DR आएगा, आप उसे बोलोगे ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सिखाओगे, तो वो पूछता है कि भाई ये बिजनेस कैसे है। डेवलपमेंट यही है कि हमारा नहीं, बिजनेस कैसे है? मेरा सवाल ये कि ये बिजनेस कैसे है? क्योंकि डायरेक्ट सेल तो हो रही है, उस ब्रांड की सेल तो हो रही है। ओके। और हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी के साथ काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विद कैंट, वी आर वर्किंग विद शार्प, रेदर देन वी आर वर्किंग फॉर देम। चलो, क्या होता है बिजनेस? नहीं है बिजनेस, क्या होता है? आ गया। अब समझ में आया इन्फो क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि हमें ही एक्चुअल में पता नहीं होता कि क्या मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, या ये जो बिजनेस है या नहीं है। रियली में हमें अंदर से डर लग रहा होता है। यार सिंपल सी डेफिनेशन है बिजनेस की, जो हम लोग उसको ओवरव्यू में भी बताते हैं। इट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज कॉल्ड सिंपल और गुड बिजनेस। परफेक्ट, मैंने यही लाइन बोली, बिजनेस यही होता है। अब जो बंदा सामने वाला पैसा भेजता है 1.5 लाख या 2 लाख रुपए, उसके नाम पे क्या होती है? कोई ना कोई सामान लिया जाता है, तो उसके पैसे के बदले क्या लिया गया? सामान लिया गया। जब वो सामान लिया गया
तो सामान उसके लेने के बाद प्रॉफिट कब आता है? हमें 10 दिन बाद आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ। मैं वही तो कर रहा हूँ। अब ये काम मैं बैठ के पार्किंग में कर लूँ या 4x4 का करोड़ों का शोरूम खोल लूँ, क्या मैटर करता है? बिजनेस का मतलब ऑफिस या शोरूम नहीं है, बिजनेस कहीं से भी हो सकता है। बिजनेस का जो मतलब है वो ये होता है, गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो ये हो रहा है, यही है बिजनेस। अब मैंने बोला ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो ग्लोबली का मतलब क्या होता है? वी आर वर्किंग इन 160+ कंट्री, तो ग्लोबल बिजनेस है। कल को मार्केट साउथ अफ्रीका में भी खुल सकता है, कल को मार्केट ऑस्ट्रेलिया में भी खुल सकता है, मैं ग्लोबली काम कर सकता हूँ। डेवलपमेंट क्या होता है कि डे बाई डे चीजें इंक्रीज कर रही हो, तो वो डेवलपमेंट है। तो अब यहाँ जो बिजनेस है वो डे बाई डे ग्रो कर रहा है, क्योंकि आज डाउनलाइन 10 की होगी, कल 20 की होगी, कल 100 की होगी, तो आपका बिजनेस ही तो डेवलप कर रहा है ना, और सामने वाले के बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प कर रही हो। और जो लाइन बोली गई है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या होता है? देखिए एक एस्टिमेशन लगाया जाता है कि 3 से 4 महीने बाद, कहीं ना कहीं 3 से 4 महीने बाद एक बंदा मैक्स आउट हो जाता है। 180 यूवी लेफ्ट, 180 यूवी राइट, तो क्या हुआ? एक प्रोजेक्ट ही तो हुआ जहाँ 3 से 4 साल पे काम करें, और इनडायरेक्टली आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर भी रहे, दैट इज कॉल्ड रिदम, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, जो कि अंडर चैरिटी के आता है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उस पर भी काम करो, तो इट्स अ ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। समझ में आया कि ये बिजनेस है, आप कर रहे हो, कल को लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा आपको, तो घबराने वाली बात नहीं। कितनी बार बोलो यार तो बिजनेस है ही नहीं, मेरे को तो पार्किंग में कॉल करा रहे हैं। अब बिजनेसमैन, अब जो बिजनेसमैन है, चाहे बिल गेट्स की बात कर लो, चाहे वॉरेन बफेट की काम, बिल गेट्स की किस चीज की कंपनी है? सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसको सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए बैठकर, बनाता है क्या? तो क्या करता है वो फिर? जब करोड़ों की कंपनी है, बैठ के सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा, तो फिर कर क्या रहा है वो? तो इनडायरेक्टली वो भी तो यही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। अब इतना सारा काम उसने अपने स्टाफ को दे दिया, सॉफ्टवेयर कोई और बना रहा है, डिजाइन को, तो सारा काम कौन संभाल रहा है? स्टाफ संभाल रहा है। वो क्या कर रहा है? उस मैनेजमेंट को मैनेज कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? ये सारा का सारा स्टाफ, जो सारा का सारा हेड है, कौन झेल रहा है? क्यों नेट झेल रहा है? मैं क्या मैनेज कर रहा हूँ? जो लोग आ रहे हैं उनको मैनेज कर। तो एक बिजनेसमैन हमेशा मैनेजमेंट ही करता है लोगों का, कभी वो बैठ के काम नहीं करता। लेकिन हमें क्या लगता है ना, जो सिखाया गया बचपन से, काम सिखाया गया, तो भाई काम नहीं करना, मैनेजमेंट करना है। समझ में आया? उसके बाद बोलते हैं कि अर्निंग पोटेंशियल करोड़ों में, 4 साल बाद मैक्स आउट हो जाएगी, तो पोटेंशियल क्या पहुंच गई? मैंने ये नहीं बोला कि मैं करोड़ों कमा रही हूँ, कमा रहा हूँ। मैंने क्या बोला? अर्निंग पोटेंशियल करोड़ों में है बिजनेस का, मतलब जो पोटेंशियल है किसमें? करोड़ों में। अगर लेफ्ट राइट यू भी देखोगे मैक्स आउट के बेसिस पे, तो करोड़ों का ही तो पोटेंशियल है। उसके बाद मैंने बोला काम है लेकिन मजा आ रहा है, दिन भर आपको चलाते हैं, काम करवाते हैं, इन्फो इनवाइट, क्या है? काम ही तो है। 108 अपडेट करना सिस्टम, ये सारा काम ही तो है। लेकिन काम का कोई फॉर्मेट नहीं होता, माइंडसेट बना रखा है। काम मतलब ईटा पत्थर उठाना, जरूरी नहीं है। काम का मतलब होता है मीटिंग्स करना, तो आप मीटिंग ही तो कर रहे हो लोगों से, ये भी तो एक काम ही है। अब जो क्लाइंट बेसिस पे आप काम करें, कहीं ना कहीं क्लाइंट बेसिस पे काम है, वो जिसका भी क्लाइंट बेसिस पे काम है, वो क्या करता है जाके? क्लाइंट बनाता है। तो क्या वो काम है या नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? लोगों से बात करो, ये भी तो एक काम ही है। तो भाई काम है दबा के, लेकिन मजा आ रहा है क्योंकि अपनों से बात कर रहा हूँ और लाइफ सेट है। तो काम का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, काम किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, जिसका अब उसका मोमोज का काम है तो मोमोज का काम देख रहा है, बिल गेट्स का मीटिंग करने का काम है तो बिल गेट्स मीटिंग्स देख रहा है, मेरा भी वही है। समझ में आया? अब उसके बाद बताया गया FORM। देखो इन्फो जब भी हम किसी को करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? कनेक्ट। क्या होता है? कनेक्ट। क्योंकि लॉन्ग टाइम से सामने से मिले नहीं हो, जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, डायरेक्टली बोलोगे बिजनेस करो तो डू यू थिंक 7 साल से उससे मुलाकात नहीं हुई, 8 साल से उससे मुलाकात नहीं हुई है और उठाया और लगा इन्फो देने? नहीं, बिल्ड योर कनेक्ट। जब सामने, देखो एक्चुअल में समझ के देखना या सोच के देखना, क्या सामने वाला आपके इन्फो, इनवाइट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सुन के पैसा देता है क्या? वो आपको और आपके सामने वाले को देखकर पैसा देता है कि क्या इस इंसान के साथ मेरा बिजनेस करना सही है या नहीं है। और वो फीलिंग कब आती है? जब उसके साथ कनेक्ट बिल्ड होता है। तो कभी भी किसी को कॉल कर रहे हो तो मकसद ही मत रखो इन्फो देने का, पहले अपना कनेक्ट तो बिल्ड करो। क्योंकि आपका कनेक्ट बिल्ड है ना, तो बिजनेस के लिए पैसा दे या ना दे, आपके लिए। समझ में आया? तो बिल्ड योर कनेक्ट, इन्फो ऑटोमेटिकली जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सामने वाला पूछता है कि आप कर क्या रहे हो आजकल। जनरली बात है, कभी भी किसी को फोन करेंगे पूछेगा ही पूछेगा आपसे। ठीक है, अब बात करने का तरीका क्या था? फॉर्म में भी क्या बात करते हैं? दैट इज कॉल्ड FORM, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मनी। सिंपल है। अब टॉपिक नहीं मिले तो भाई, अब ऐसा नहीं है कि टॉपिक बाई टॉपिक बात होनी, नहीं,
जनरल कम्युनिकेशन करो उससे। पहले वो आपका दोस्त है या स्कूल फ्रेंड है, उससे उसी लैंग्वेज में बात करो, तब उसको समझ में आएगा यार ये वही अंकित है या ये वही नहीं है जो मेरे साथ कभी रहा करते थे। तब उसको फीलिंग आएगी, तब वो समझेगा हाँ यार इसने कुछ ज़बरदस्त स्टार्ट किया है। समझ में आया? क्लियर इन्फो? बाकी जब इनवाइट मारूंगा तो समझा दिया जाएगा, ठीक है? किसी को कोई सवाल जो कंफ्यूजन होती हो, कोई क्वेश्चन? डायरेक्टली पूछ लिया, अरे क्यूनेट तो नहीं है। हाँ, अगर वो इन्फो के बाद पूछ लेता है कि क्यूनेट तो नहीं है, तो उससे पूछो पहले, उसको ये मत बोलो डायरेक्टली क्यूनेट नहीं, उससे पूछो क्या होता है ये। बोलेगा यार ये वही है जो आजकल 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपये मांगने वाली कंपनी है, या बहुत सारे लोग यार ट्रेन में चल रहे हैं। नहीं यार मुझे नहीं पता ऐसा कुछ, तो ये मतलब उसको पहले सोचो, थोड़ा सा कंफ्यूजन भाई क्यूनेट क्या है, तो बोलेगा यार 1.5 लाख 2 लाख वाली, क्योंकि सुना है ना उसने, रियलिटी में तो अंदर आया नहीं है। ये वही कंपनी जो आजकल ट्रेन में चल रही है, तो उससे पूछो नहीं यार पता नहीं मुझे, तू क्या बात कर रहा है, तू क्या बात कर रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब तू अंदर आएगा तब मैं तुझे बताऊंगा कि ये क्या है, ठीक है? उसके बाद कोई क्वेश्चन? अगर जब हम इन्फो दें, ठीक है, और पर्सन से पूछे कि और बता, तो हमने उसको आगे नहीं बताना, ये बताना। अगर कोई पूछे कि है क्या, अगर मैं आपको ब्रेकफास्ट में लंच करा दूं तो कैसा लगेगा? नहीं करूँगा, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो टाइम नहीं है करने का, हैं? वो टाइम नहीं है, वो बाद में ही होगा। तो बस, तो इन्फो के टाइम में अगर कुछ ज़्यादा बताओगे, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करोगे तो उसको पचेगा, वो टाइम नहीं है। वो सिर्फ 3 लाइन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर बहुत ज्यादा घुस भी रहा है ना भाई, लोग देखो होता है पहले तो कनेक्ट बढ़िया नहीं है इसीलिए वो घुस रहा है, क्योंकि हम लोग ने फॉर्म पे ज्यादा बात नहीं किया है। अगर फॉर्म पे ज्यादा बात किया है तो वो नहीं घुसेगा, क्योंकि तुम्हारा कनेक्ट अच्छा है, वो एनर्जी में है, वो भी जोन में है तुम्हारे साथ साथ। अगर कनेक्ट बढ़िया है तो नहीं घुसेगा, और अगर घुस भी गया तो सीधा बोलो ना यार मैं राशन दुकान खोल के नहीं बैठा हूँ भाई, चावल दाल आटा नहीं बेच रहा हूँ कि तुझे बता दूं फोन पे ये कर रहा हूँ। अभी बहुत बड़ा बिजनेस है, कभी मिलेगा फिर बताऊंगा ना, खत्म, बात कट गया। आप लॉजिकल भी सोचो, अगर आप करोड़ों का कन्वेंशनल बिजनेस खोलते तो करोड़ों का कन्वेंशनल बिजनेस आप फोन पे शेयर करते क्या उससे? लॉजिकल भी सोच के देखो, आप उसे बताने के लिए इतना टाइम है क्या आपके पास? आपने क्या सोच के कॉल की? हाल समाचार ले लेता हूँ जो हम लोग इंटेंट सिखाते हैं। मैंने तो साले तेरा हाल समाचार लेने के लिए फोन किया, बिजनेस डिस्कस करने के लिए थोड़ी ना फोन किया। और क्या बिजनेस डिस्कस करने के लिए फोन किया है क्या? नहीं। अगर वो पूछेगा मेरे काम के बारे में तो मैं बताऊंगा मेरा काम तो ये है, तो बिजनेस डिस्कस करने के लिए थोड़ी ना फोन किया। वो घुस इसलिए रहा है क्योंकि आप घुसा रहे हो उसको, वो घुस इसलिए रहा है क्योंकि आप घुसा रहे हो। पर्पस ये होना चाहिए कि इन्फो में कैसे भी करके कुछ बताना नहीं, मकसद नहीं है कोई भी, मैं अभी बताऊं, कोई मकसद नहीं है। जनरली आप पहले भाई एक बात बताओ, पहले बिजनेस है या दोस्त है? पहले तो अगर दोस्त है और मैं दोस्त को फोन कर रहा हूं तो मैं बिजनेस के पर्पज से फोन कर रहा हूं। अगर बिजनेस के पर्पज से फोन कर रहे हो तो मत करो, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप सेल्फिश हो। क्योंकि उसको दिख जाएगा कि यार ये मुझे बिजनेस के लिए सेट कर रहा है, और तब आप उसका माइंडसेट भी करोगे। पता है जो लोग बिजनेस के लिए कॉल करते हैं अपने दोस्तों को, वो बिजनेस के लिए सेट भी करते हैं इन्फो पे। भाई जॉब ऐसी होती है, जॉब है, पूरी क्लोजिंग कर देते हैं, बस अपलाइन का अमाउंट बताना बाकी, क्योंकि माइंड में चल रहा है ना इसको मुझे क्लोज करना। नहीं, अगर वो बंदा आपका दोस्त है और उसको लग गया कि ये वही दोस्त है ना, तो बिजनेस के लिए पैसा दे या ना दे, तुम्हारे लिए दे ही देगा। और इस बिजनेस के अंदर बिजनेस के लिए कोई पैसा नहीं देता, सामने वाले को देखकर ही पैसा देता है, क्योंकि बिजनेस तो किसी को समझ में ही नहीं आता ना। अगर बिजनेस समझ में आ जाए तो 100 के 100 प्लान लगाओ, 100 क्लोजिंग हो जाए, लेकिन 100 में से 10 ही क्यों क्लोज होते हैं? क्योंकि उस 10 को कहीं ना कहीं लगता है कि ये बंदा कर रहा है और इसके साथ मेरा रिलेशन अच्छा है, उसको दिख जाता है कि अगर मैं इसके साथ करूंगा तो मेरा फ्यूचर सेट है, तो वो कनेक्ट उसको दिखता है, इसलिए वो पैसे देता है। इन्फो, इनवाइट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये तो स्केलेटन है जो उसको हेल्प करता है यहाँ से यहाँ लाने में, लेकिन यहाँ से यहाँ आता है तो सिर्फ आपको देखकर कि आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है। क्योंकि ना अगर आप लोग कनेक्ट बिल्ड नहीं करेंगे ना, तो एक बात समझिए, क्योंकि अगर आपका दोस्त पहले से अच्छा कनेक्ट था, तब आपकी बात आप लोग खुद देख लीजिए, आपका जो रेफरल है कहीं ना कहीं उसमें ट्रस्ट ज़्यादा था, तभी ना आप लोग बिजनेस में आए हैं, है ना। लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं होता या उसने ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया होता तो कोई नहीं आता यहाँ पे, है ना। तो यही कहा भी जाता है भाई, अगर आप अपने दोस्त को पसंद करते हैं या आपका दोस्त आपको पसंद करता है ना, आपकी बात वो सिर्फ सुनेगा, इन्फो में अच्छा है भाई कर ले ये वो, लेकिन अगर वो ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना तो वो आपके साथ बिजनेस भी करेगा। तो वो ट्रस्ट पहले बिल्ड करिए। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट साइनिंग अप द पीपल, इट्स अबाउट बिल्डिंग द रिलेशनशिप। हजारों बार सिस्टम में कहा जा चुका है ये बात। तो रिलेशनशिप बिल्ड करिए, जितना स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा ना, क्लोजिंग उतनी ही ईजी होगी। बहुत लोग हैं जिनको इन्फो इनवाइट भी नहीं होता,
बुलाया मिलने के लिए, कैचअप पे ही क्लोजिंग डन और बंदा पैसे भी दे दिया। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्ट अच्छा था, वो दोस्ती अच्छी थी, इसीलिए हुआ ना। तो अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा ना तो इन्फो इनवाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फोकस हमेशा फॉर्म पे करिए कि रिलेशनशिप बिल्ड करना है। एक बार रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, क्लोजिंग इजी है, प्लान दिखाने की भी जरूरत नहीं है, इसका मिसिंग रहता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि इन्फो क्या होता है। 5 साल बाद आप करोड़ों का बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हो, कन्वेंशनल बिजनेस 5 साल के बाद आप करोड़ों, मेरा 5 साल से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो जिसका पोटेंशियल करोड़ों में, दमदार बिजनेस है, धांसू है बिजनेस। 5 साल बाद आप मुझे कॉल करो और मुझसे बोलो कि मैं कोई बिजनेस खोलने जा रहा हूँ जिसका पोटेंशियल करोड़ों में, धांसू बिजनेस है, दबा के मतलब पैसा भाई छाप के कमाएंगे, बस कुछ नहीं, 3 लाख का खर्चा है, मैं दूंगा आपको, मैं दूंगा। क्यों? आप तो धांसू करने जा रहे हो ना, बस 3 लाख की तो बात है, क्या मैं आपको दूंगा? मैं क्यों नहीं दे रहा हूं? इसके पीछे रीजन समझो, क्यों नहीं दे रहा हूं? बिजनेस है हमारा। कन्वेंशनल बिजनेस नहीं है। किसी को भी फोन करूंगा तो उसको पता पहले छूटने के लगेगा, मतलब ही के लिए कॉल किया, आज बिजनेस स्टार्ट किया, उसके पास पैसा नहीं है इसलिए मुझे बुला रहा है। लेकिन वहीं कहीं जिससे आप रेगुलर कनेक्ट में हो, रेगुलर बातचीत हो रही है, रेगुलर उससे मतलब लगा हुआ है, एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड है, उसको जाके दिखाऊंगा ना, वो तुरंत आपके साथ चल देगा, चल हाँ यार कहीं ना कहीं, मतलब उसको एक भरोसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर आपका उसके साथ कनेक्ट बिल्ड नहीं हुआ है ना, आप उसको 100 प्लान भी दिखला दो, 100 इन्फो भी मार दो, 100 बार उसको दिखला, वो नहीं आएगा, क्योंकि आपका कनेक्ट नहीं है उसके साथ। कनेक्ट इन द सेंस वो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा कि ये मेरा वही दोस्त है। इसके साथ एक बार कनेक्ट बैठ गया ना, तो मैंने ऐसे भी ग्राउंड पे लोगों को देखा जिन्होंने सही से इन्फो भी नहीं दिया है, इनवाइट किया, बंदे की क्लोजिंग हो गई। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्ट बहुत स्ट्रांग बैठा। उसको बिजनेस तो समझ में नहीं आता ना, क्योंकि बिजनेस समझ में आता तो आज इस ग्राउंड में खड़े होने की जगह नहीं होती। उसको समझ में आते हो तो सिर्फ आप और आप समझ में आ गए तो कुछ दे या नहीं दे, आपके लिए जरूर आएगा, हर जगह आपके लिए जरूर आएगा, समझे? तो इन्फो एक ये है कि अगर आप कुछ काम स्टार्ट किए तो उसके बारे में बता रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो कि हाँ मैंने कुछ स्टार्ट किया। जब उसने पूछा है तो क्या बताया? ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो उसको समझ में आया कि हाँ मेरे दोस्त ने पहले किया है, उससे पहले क्या दिमाग में किसी ने स्टार्ट किया है। अगर उसके साथ कनेक्ट बिल्ड है तो उस दिमाग में क्या लाएगा? मेरे दोस्त ने कुछ स्टार्ट किया। जहां उसके मन में ये आ गया ना मेरे दोस्त, दैट मीन्स कनेक्ट अच्छा बिल्ड हुआ। समझ में आया? तो बिल्ड योर रिलेशनशिप, क्योंकि बिजनेस 3 चीजों पर चलता है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप एंड लीडरशिप, और तीनों के पीछे क्या लगा हुआ है? शिप। ठीक है, तो भाई बिल्ड करो फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्टार्ट करें वरना ये रात बीत जाएगी। समझ में जब भी आएगा जब काम करोगे। यस भाई। ठीक है, चलो स्टार्ट।